ओके, ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले है ना कुछ एक नोट लिख लो। ये नोट है ना आपको हर जगह काम आएगा। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बट आपको याद नहीं होगा, मेरे को पता है। अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, मान लेते ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी वन, ऐसा ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना। एक और मान लेते हैं ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू। तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना। अभी यहाँ पर ध्यान देना, अगर ये दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो पहला वाला बहुत ध्यान देना। अगर इफ ए वन अपॉन ए टू, अगर आप ए वन अपॉन ए टू निकालते हो इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, अगर ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, तो जो इसका सोल्यूशन आएगा वो यूनिक सोल्यूशन होगा। वो क्या होगा बेटा? यूनिक सोल्यूशन होगा। ये समझा? उम्मीद है आपको ये थोड़ा बहुत समझा। सेकंड वाला, इफ अगर ए वन अपॉन ए टू इक्वल है बी वन अपॉन बी टू के, एंड तीसरा इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। अगर ऐसा है कि ए वन अपॉन ए टू इक्वल है बी वन अपॉन बी टू के, बट ये इक्वल नहीं है सी वन अपॉन सी टू के, तो जो इसका सोल्यूशन आएगा वो नो सोल्यूशन होगा, है ना। इसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। यूनिक सोल्यूशन मतलब आपका दो लाइन इंटरसेक्ट होता है तो एक यूनिक सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मतलब दोनों लाइन पैरेलल रहेंगे ऐसे। ये समझा? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है, अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे एक लाइन ही बनता है। तो यूनिक सोल्यूशन कब आएगा? जब आपका ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू रहे, तो यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा, है ना, एक सोल्यूशन। अगर ए वन अपॉन ए टू इक्वल है बी वन अपॉन बी टू के, बट ये नहीं इक्वल है सी वन अपॉन सी टू के, तो जो सोल्यूशन आएगा वो नो सोल्यूशन आएगा, कुछ भी सोल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि उस केस में दोनों लाइन पैरेलल हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये समझा है। तीसरा वाला यही लिख लो। थर्ड वाला इफ ए वन अपॉन ए टू इक्वल है बी वन अपॉन बी टू के और इक्वल है सी वन अपॉन सी टू के, अगर ऐसा है तो उस केस में जो सोल्यूशन आएगा वो इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा, है ना। इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे सोल्यूशन, बहुत 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 इनफाइनाइट सोल्यूशन है, बहुत सारे सोल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये आपको ऑलरेडी है ना पिछले क्लास में, पिछले आप लोअर स्टैंडर्ड में जब थे तो आपको ये बताया रहेगा। नहीं भी बताया तो आप मैंने यहाँ पे बता दिया। अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये दूसरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो अगर ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू आता है ना, ये क्या नंबर है, कोई ए वन नंबर है, बी वन नंबर है, ए टू नंबर है, बी टू नंबर है, सी वन नंबर है, सी टू नंबर है, तो अगर ये नॉट इक्वल आता है तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। अगर ए वन अपॉन ए टू इक्वल आता है बी वन अपॉन बी टू के, इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू के, तो नो सोल्यूशन आएगा। तीसरा, अगर ये तीनों रेशियो इक्वल है, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू है, तो इस केस में आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है? ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी दिया हुआ है। एक ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, कैसे पता चला? एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, कांस्टेंट इधर उधर चलेगा, है ना। आपको ये दिख रहा है, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, ये वाला एम एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू टू, ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना। एंड यहाँ पर कंडीशन दिया है कि ए एन इज नॉट इक्वल टू बी एम, देन दिस साइमल्टेनियसली इक्वेशन आर, जो ये दोनों साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन है वो क्या है? फर्स्ट वाला ओनली वन कॉमन सोल्यूशन, इनके पास एक कॉमन सोल्यूशन है। दूसरा नो सोल्यूशन। तीसरा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। और चौथा ओनली टू सोल्यूशन। तो आप अगर इस कंडीशन को देखोगे जो आपको दिया हुआ है, इस कंडीशन को अगर आप देखोगे, इस वाले कंडीशन को आप देखोगे, ए एन इज नॉट इक्वल टू बी एम, है ना। तो अगर आप इसको ऐसा थोड़ा और अच्छे से अगर लिख पाओगे तो ये ऐसा आएगा, ए वन अपॉन, ये एम को मेरा नीचे लेके आ जाऊँ, एम इज इक्वल टू बी अपॉन एन, है ना। इसको ऐसे लिख सकता ना मैं, इस नॉट इक्वल टू आएगा इधर। तो आपको ये दिख रहा है इसमें, ये पहला वाला ए वन, ये वाला कोएफिशिएंट अपॉन इसके इसके पहले वाले कोएफिशिएंट के, इज नॉट इक्वल टू ये इसका सेकंड वाला कोएफिशिएंट अपॉन एन, तो ये वैसे ही है ना, ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, है ना, वो जो अपन कंडीशन ऊपर पढ़े थे। तो इसका सोल्यूशन क्या आता है? यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन,
है ना, तो ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन, तो ये आंसर आएगा।